ना हम किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं। किसी पार्टी से कोई माइका लाल नहीं कर सकता है कि फलना पार्टी का आप भी कर। यहाँ बाहरी और भीतरी का ही लड़ाई है ना। आप दोना मांगे थे लेकिन कोना ले लिए। ये हमारे झारखंड के दुर्भाग्य जनता का। नमस्कार, मैं हूं नंदलाल शर्मा और आप देख रहे हैं एक्सप्लेनर। इस समय हम झारखंड में हैं और झारखंड में इस समय हम बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान में हैं। यहीं पर भगवान बिरसा को जो है अंग्रेजों ने जेल में बंद रखा था। तो ये एक ऐतिहासिक ज़मीन है और आने वाला 2024 का चुनाव भी ऐतिहासिक है इस देश के मुस्तकबिल के लिए। हमारे साथ इस समय झारखंड के युवा सामाजिक कार्यकर्ता मंजर इमाम हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आने वाले 2024 के चुनाव में मुद्दा क्या होगा, क्योंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा इधर से गुजरी है। राहुल गांधी अन्याय की बात कर रहे हैं, उसमें बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं के खिलाफ जुल्म और क्रोनी कैपिटलिज्म के खिलाफ जो लड़ाई है उसकी बात हो रही है। लेकिन बात यह है कि लोकल लेवल पर मुद्दा क्या है, झारखंड के युवाओं का मुद्दा क्या है। मंजर भाई, हमें ये बताइए कि क्या मुद्दा है। सबसे पहले तो आपका जोहार और धन्यवाद। यहाँ के झारखंड के कई मुद्दे हैं। यहाँ के लोकल मुद्दे की बात कीजिएगा तो आपको यहाँ 1932 के खतियान, दूसरा यहाँ का पेपर लीक, युवाओं का नौकरी बेरोजगारी बहुत बड़ा है, दूसरा है इंडस्ट्रियल सेक्टर में यहाँ के युवाओं का भर्ती ना होना। ये तीन मुद्दा, क्योंकि ये झारखंड इंडस्ट्रियों का राज्य बोला जाता है। आप जिधर जाइएगा 40% पूरा देश का हम लोग अकेले एक उद्योग चलाते हैं और यहाँ के युवा प्रवासी मजदूर बन के दूसरे प्रदेशों में खट रहे हैं। अगर यहाँ पर बेरोजगारी मुद्दा है, मजदूरी यानी पलायन मुद्दा है जी, तो इस सरकार ने क्या किया उससे निपटने के लिए? ये सरकार निपट ही रही थी तब तक कोरोना, बीच में कोरोना काल आया, भीषण संकट आया। दो साल के अंतराल में सरकार जैसे ही अपना पदभार ग्रहण की माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उसके बाद ही एक संकट आया कोरोना काल, और जिससे हमारे यहाँ के जो हमारा संसाधन थे वो संसाधन विहीन हो गया, क्योंकि यहाँ पर लैक ऑफ रिसोर्स हो गया। क्योंकि कोरोना जैसा संकट काल से पूरा विश्व उभर नहीं पाया तो झारखंड कहाँ से उभर पाएगा। तो यहाँ पर ये मुद्दे कोरोना के कारण हमारा सरकार अस्थिर हो गया, और यहाँ पर जो पलायन कर गए थे मजदूर बाहरी स्टेट में, उनको सबसे पहले वहाँ से लाना। और ये भारत के किसी भी राज्य में मैं गर्व से कहता हूँ कि जिसने अपना मजदूरों का ख्याल नहीं रखा था, लेकिन झारखंड सरकार पहली सरकार है जो अपने मजदूरों का ख्याल रखा और उन्हें दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो उनको लाने का काम किया। हवाई जहाज में चढ़ने का काम हवाई चप्पल वाला किया। तो ये तो मोदी जी ने कहा था, लेकिन क्या हेमंत सोरेन ने कैसा कर दिया जी? हवाई चप्पल को हवाई जहाज में चढ़ाने वाला पहला है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। कि गोवा के जो हमारे मजदूर थे या साउथ इंडिया के मजदूर थे उनको बाय फ्लाइट लाए यहाँ पर, और वो मजदूर आज भी उसके आभार प्रकट करते हैं माननीय मुख्यमंत्री के प्रति। ये बताइए, हेमंत सोरेन का इस्तीफा झारखंड में कितना बड़ा मुद्दा है? देखिए, जहाँ तक मुद्दा है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस्तीफे का, तो उनका इस्तीफा बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है जनता में। क्योंकि जनता में रोष है, क्योंकि जिस जमीन के बदले में उनको साजिश करके फंसाया गया, उस जमीन का कागज ना ईडी प्रस्तुत कर पा रहा है, ना ही कोई मतलब दूसरा पार्टी जो एलिगेशन लगाया है वो प्रस्तुत कर पा रहा है। और डंकी के चोट पर हमारा मुख्यमंत्री ने सदन में बोल दिया कि अगर आपके पास पेपर है तो लाइए, हम राजनीति क्या झारखंड छोड़ देंगे। तो ये जनता में पता है, जनता को यहाँ के मूल निवासी और आदिवासी माननीय मुख्यमंत्री के साथ है, इसलिए ये सरकार को मतलब अस्थिर नहीं कर पाए और दोबारा सरकार बन गई। लेकिन एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आपका जेएमएम प्रति झुकाव है। नहीं, ये झुकाव नहीं। ये आप किसी भी युवा से जो झारखंडी मूल निवासी यहाँ कुछ ना कुछ इसके साथ है, सरकार के साथ हमारा भी है। सरकार जैसे कि अभी तक एक सीजीएल एग्जाम 10 साल से नहीं करा पा रही है, 1932 के खतियान के नाम पर सिर्फ राजनीति कर रही है। आप विपक्ष से डर काहे रहे है ना, डंकी के चोट पे लाइए ना, है ना। आप डर भी रहे हैं और इधर बोल भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार के साथ मेरे भी 2-4 मुद्दे पर ये है। लेकिन जो हकीकत है वो तो आप हमसे क्या, झारखंड का कोई जो ओरिजिनल झारखंडी है उससे आप पूछिए, वो गुणगान ही करेंगे। तो ये जो खतियान वाला मुद्दा है ये क्या है? देखिए, 1932 में एक सर्वे हुआ, तब यहाँ के जो लोग थे, ये 1932 के खतियान को झारखंड का आत्मा कहा जाता है, क्योंकि उस खतियान में यहाँ के रैयतों का दर्ज है नाम, और वही यहाँ के रियल झारखंडी है। बाकी तो लोग यहाँ से आके बैठे हैं। ये रैयत कौन थे? रैयत यहाँ के मूल निवासी, यहाँ के आदिवासी है ना, जिनका नाम खतियान में दर्ज है। उनके ही वंशजों को 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड का यहाँ नौकरी मिलना चाहिए, ना कि यहाँ से बाहर से आए हुए लोगों को जो हमारा हक खा रहे हैं। तो लोग ये भी तो कह सकते हैं कि
मंजर इमाम भी बाहर से आए हैं? नहीं, बाहर से नहीं आए, क्योंकि मेरे पास 1932 का खतियान है, मैं आपको प्रस्तुत कर दिखा दूंगा। ओके। हाँ तो जिसके पास 1932 का खतियान है, मतलब जमीन का विवरण ब्यौरा हाँ, है, हाँ। वही यहाँ का मूल निवासी है। और अगर नहीं है, अगर भूमिहीन है, तो सरकार उसका भी एक प्रोविजन लाई थी कि उसका ग्राम सभा ये करेगी, चुनेगी कि ये व्यक्ति यहाँ का झारखंडी है, मूल निवासी है, तो ग्राम सभा को भी पावर है चिन्हित करने का। ओके। इसके अलावा जो है आप बता रहे थे कि यहाँ पर दो मुद्दे हैं, एक पेपर लीक का मुद्दा है हाँ। और एक मुद्दा है खतियान का। तो खतियान पर हेमंत सोरेन क्यों कामयाब नहीं हो पा रहे हैं अभी तक? बार बार इसलिए कामयाब नहीं हो पा रहे क्योंकि यहाँ कोर्ट का भी अड़चन है, और गवर्नर जो है, गवर्नर ऑफिस, वहाँ से भी फाइल को रिटर्न कर दिया जा रहा है। खतियान विधेयक तो पास करके भेज रहे हैं, लेकिन राजभवन उसमें रोड़ा बन के आ रहे हैं कि ये खतियान संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 16(2) जो समानता के अधिकार के खिलाफ है, इसका वायलेशन करती है, इसलिए ये आपका 1932 का विधेयक हम लोग नहीं मंजूरी देंगे। चंपई सोरेन जो है, चूंकि पार्ट 2 गवर्नमेंट आ गई है, चंपई सोरेन का क्या रुख है इस पे? चंपई सोरेन का 1932 पर डटे हुए हैं, और वो बोले हैं कि इसमें हम विधि जो विभाग है उससे राय ले रहे हैं, और इसमें जहां तक होगा, लेकिन 1932 ही हमारा पहचान है। हाँ। तो आपको लगता है कि 1932 का जो खतियान है वो एक बड़ा इशू बन सकता है? जी, बहुत बड़ा इशू बन सकता है 2024 में, क्योंकि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट पावर नहीं है, जिसके वजह से 1932 लटक रहा है। यही डबल इंजन की सरकार रहती, बीजेपी 1985 कर दी, पास हो गई, जिसमें बाहरी आके भर गए सब 3rd और 4th ग्रेड में, एक भी झारखंडी नहीं, क्योंकि 1985 जब हुआ तो बोकारो, धनबाद, रांची, जमशेदपुर इंडस्ट्रियल एरिया है, बाहर से वर्कर आए, उनके बाल बच्चों को मौका मिला, हम लोग को अभी तक कुछ नहीं मिला। तो यहाँ पर मुद्दा ये है कि स्थानीय जो लोकल लोग हैं, जो ओरिजिनल लोग हैं, जो मूल निवासी हैं, उनको रोजगार मिले, उनको प्राथमिकता दी जाए। तो यहाँ पर बीजेपी भी है, बीजेपी का स्टैंड क्या है इस पर? बीजेपी का स्टैंड बोलती है कि हमारा पूरा झारखंड है। अच्छा। है ना, यहाँ के सारे लोग झारखंडी है, यही तो दोहरी नीति है। यहाँ राष्ट्रीय मुद्दे हावी नहीं होते, यहाँ राज्य के मुद्दे हावी हुए, है ना। यही राज्य के मुद्दे गलती कर दी, और 1985 है ना सरकार ने लागू कर दिया, भाजपा सरकार ने, जिसका खामियाजा 1932 को न करके 1985 को जो है कट ऑफ किया गया डेट। ओके। और यही हेमंत सोरेन लड़ाई लड़ रहे हैं कि 1932 का हम लोग मैनिफेस्टो में शामिल किए हैं, जब 2019 का चुनाव केंद्रित इसी में था, 1932। तो आदिवासियों से कितना सपोर्ट मिलता है हेमंत सोरेन को या चंपई सोरेन को इस मामले में? आदिवासी पूरा एकजुट है, पूरा राज्य में एकजुट है आदिवासी। आप अभी देखें, जब सरकार को अस्थिर करने का जब किया गया काम, तो कहाँ कहाँ से संथाल परगना के धरती से, कोल्हान से, पलामू प्रमंडल से, हर जगह की जनता मोरहाबादी में आके जुट गई। एक एक कार्यकर्ता है ना हेमंत सोरेन के साथ खड़ी है। तो यहाँ कहीं ना कहीं मूल निवासी और आदिवासी खड़ा है, बाहरी लोग नहीं खड़े हैं उनके साथ, है ना, ये आप देख लीजिए। लेकिन जेएमएम के सलाहकारों में, प्रेस सलाहकार में, मीडिया सलाहकार में, ऑफिसर्स में सब बाहरी है। देखिए, बाहरी वो उनका इंटरनल मामला है, उसमें हम तो बता नहीं सकते हैं कि उनका पार्टी में क्या योगदान है और किस लिए रखे हैं। लेकिन जहाँ तक बात है बाहरी और भीतरी का, तो सरकार तो हमारा है ना, तो सरकार डिसीजन लेगा, है ना। हेमंत सोरेन लेंगे डिसीजन, ना कि उनका प्रेस सलाहकार। सलाहकारों के भरोसे ही सरकारें चलती हैं। नहीं, इस बात से हम ये नहीं रखते, सहमति नहीं रखते हैं। मुख्यमंत्री ही अंतिम ही होते हैं। तो आपको क्या लगता है, जो पेपर लीक वाला मुद्दा है, अगर 10 साल में कोई एग्जाम नहीं हो पाया है, तो 5 साल तो हेमंत सोरेन और 5 साल पिछली सरकार के, तो यहाँ पर कैसे कि कोई भी सरकार पेपर लीक नहीं रोक पा रही है? देखिए, सरकार ने इस बार प्रयास भी किया, मुख्यमंत्री ने, और इसमें इसके खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ एक्ट बनाया, जिसमें सजा का प्रावधान किया गया और जुर्माने का। लेकिन तब तक सीजीएल, इसमें कहीं ना कहीं आयोग का भी भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है। अगर आयोग साफ सुथरी करेगी, अभी आयोग बोल रही है कि सारा एजेंसी का भार है, चुनाव कंडक्ट कराना, एग्जाम कंडक्ट कराना, तो अब एजेंसी पर आप FIR कीजिए, उसको सजा दिया जाए, जो एक्ट बना है उसके खिलाफ ये कीजिए। कहते हैं कि सरकार अगर चाह ले तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। पेपर लीक 10 साल से हो रहा है, ये तो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है ना। ये पूरा खिलवाड़ है युवाओं के साथ, और इस मुद्दे पर हम सरकार के साथ नहीं है। हाँ, इस मुद्दे पर हम सरकार के एज ए सामाजिक कार्यकर्ता, ना हम किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं। किसी पार्टी से कोई माइका लाल नहीं कर सकता है कि फलना पार्टी का आप भी कार्यकर्ता है। इस पर डंके के चोट पर हम CM को ट्वीट किए थे कि सर, आप नहीं देखेंगे तो कौन देखेंगे, है ना। यहाँ के युवाओं का भविष्य का अंधकार में चला गया, और आप अभी तक सरकार अस्थिर RED और इसके चक्कर में रहेंगे, तो यहाँ के युवाओं को लेकर कब आप सोचेंगे, है ना। तब तक सरकार इधर से उधर हो गई, है ना। उसके बाद
फिर से एग्ज़ाम को कैंसिल किया गया है। अब देखा जाए आयोग किस तरह से एग्ज़ाम ले पाती है, ये तब आयोग पर निर्भर है। हर चीज़ मुख्यमंत्री और सरकार नहीं देखता है ना। कुछ जिस संस्था को आप दिए हैं एग्ज़ाम कंडक्ट कराने, जो स्वतंत्र संस्था है JSSC, वो उनका अब जिम्मेदारी बनता है कि एग्ज़ाम को फ्री एंड फेयर कैसे करें। तो ये भी तो हो सकता है ना कि सरकार है, मुख्यमंत्री है, सबसे पावरफुल व्यक्ति वही है, उसी के इशारे पर सारा प्रशासन इधर से उधर होता है, तो पेपर लीक तो रोक ही सकता है ना। पेपर लीक की भूमिका यहाँ पर झारखंड के स्टूडेंट आप देखिएगा तो झारखंड के स्टूडेंट में कोई भूमिका नहीं है पेपर लीक है। ये बाहरी स्टेट के जो लोग आते हैं यहाँ पर और वो किसी तरह ये जाल फंस करके काम करके वो पेपर को लीक करा दे रहे हैं। आप झारखंडी जब जिस तारीख को एग्ज़ाम का 28 को पहला चरण का एग्ज़ाम था, आप देखिएगा कि पूरा झारखंड में एग्ज़ाम था और कहीं से किसी विद्यालय से कदाचार की सूचना नहीं मिली और ना ही कुछ प्रकार की जो है अनावश्यक जो सूचना होती है नहीं मिली थी। ये पटना से पेपर लीक हुआ था शायद। अच्छा, हाँ, एक सेंटीमेंट आपकी बातों से झलक रहा है कि झारखंड में बाहरी और ओरिजिनल ये मुद्दा बनता जा रहा है। जी। यहाँ बाहरी और भीतरी का ही लड़ाई है। हम लोग आपको दोना दिए थे लेकिन आप कोना लेके रह गए, है ना। आप दोना मांगे थे लेकिन कोना ले लिए। ये हमारे झारखंड के दुर्भाग्य है जनता का कि हम लोग दोना की जगह में कोना दे दिया। ये गलती है कि हम लोग भीतर चल गए और बाहरी उगते गए। बात ये है कि जब मैं घूम रहा था यहाँ धनबाद, रांची, तमाम जगहों पे, तो मैं देख रहा था कि शहरों में तो बाहरी लोग ही हैं। हाँ। और आप कह रहे हैं कि बाहरी से ही लड़ाई है। हाँ। तो ये राजनीति कौन कर रहा है? इस राजनीति को पुश कौन कर रहा है? ये इस राजनीति को भाजपा पुश कर रही है ना। वो चाहती है कि यही बाहरी मेरा वोटर है। लेकिन जब आप खतियान की बात करते हैं तो आप अपनी भी मूल निवासी वाली राजनीति करते हैं। हाँ। जब खतियान का बात आएगा तो हम सरकार के साथ है ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि JMM कहती है कि 1932 का खतियान वाला मामला है। यानी आप बहुत पीछे जाके अपने ओरिजिनल लोगों को, अपने मूल निवासी को ढूंढ रहे हैं जी। और भाजपा कह रही है कि भैया 1985 वाला देखो, क्योंकि पूरा झारखंड हमारा है, सारे झारखंडी हमारे हैं। तो इस नैरेटिव में एक मूल निवासी और बाहरी का मुद्दा बनता दिख रहा है। क्या ये डिवीजन झारखंड के हित में है? ये डिवीजन तो झारखंड के हित में, देखिए आपको रोजगार करने आए हैं, व्यवसाय करने आए हैं, यहाँ हम लोग रोके नहीं हैं आपको, लेकिन हमारा हक और अधिकार, आप खाने का अधिकार आपको नहीं प्राप्त है। यही हमारा सरकार का कहना है ना। और मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि आप आइए व्यवसाय कीजिए, सिंगल विंडो सिस्टम है यहाँ पर, है ना। आप रोजी रोटी कमाइए, आप रोजगार कीजिए, लेकिन आप हमारा अधिकार नहीं छीन सकते हैं। हमारे यहाँ 3rd और 4th ग्रेड का नौकरी रिजर्व रहेगा लोकल के लिए। 3rd और 4th ग्रेड ही क्यों? 3rd और 4th ग्रेड इसलिए कि यहाँ के मूल निवासी काफी वंचित है, तो उन लोग को मुख्य धारा में लाने के लिए किया जा रहा है। टॉप वाली नौकरियां किसके लिए आरक्षित नौकरी ग्रुप बी और ग्रुप ए सर्विस, तो अब तो मूल निवासी के बच्चे जितने आगे आएंगे वो धीरे धीरे तो और आ ही जाएंगे ग्रुप ए और बी में भी, लेकिन पहले तो उनको लाना तो होगा। क्या उनके पास संसाधन है शिक्षा और जो है हायर एजुकेशन और फॉरेन जाके डिग्री लेने का? ये सरकार ने मराठ गांव के जयपाल सिंह मुंडा कुछ करके स्कॉलरशिप, पारदेशीय स्कॉलरशिप का शुभारंभ किया है, जिसमें हमारे झारखंड के 50 स्टूडेंट जो आदिवासी और SC ST और OBC स्टूडेंट विदेश में जाकर शिक्षा ले रहे हैं। तो अगर वो 50 स्टूडेंट आएंगे तो उसी के भरोसे पूरी ब्यूरोक्रेसी चल जाएगी? नहीं, धीरे धीरे ये संख्या बढ़ा रही है सरकार का। जितना आपका ये है लक्ष्य है, उस लक्ष्य को, टारगेट को अचीव कर रही है, फिर धीरे धीरे ये संख्या बढ़ेगी, जहाँ तक मुझे मतलब सूचना है। और मैं भी फॉरेन के लिए अप्लाई पिछले साल किया था, पासपोर्ट के अप्लाई नहीं होने के कारण मेरा रुक गया था। अच्छा। हाँ, मैं भी निकलूंगा। ओके। हाँ, चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको। आप विदेश जाएं, पढ़ें, वापस लौटें, झारखंड की राजनीति, सियासत और यहाँ के लोगों के लिए काम करें। बहुत शुक्रिया आपका मंजर भाई। धन्यवाद। झारखंड की राजनीति पर धन्यवाद आपका। तो ये थे मंजर इमाम, झारखंड की राजनीति पर उन्होंने अपनी बातें कही। 2024 के लोकसभा चुनाव पर बात की। भारत जोड़ो न्याय यात्रा की कवरेज हमारे चैनल पर लगातार जारी है। देखते रहिए, जुड़े रहिए। आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।